राजनीति से काम तक, सियासी गलियारों से कुर्सी तक, नेताओं से लेकर मंत्री तक, महंगाई से गरीबी तक, हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। नवनीत राणा का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाना और उसके बाद जिस तरह से वो मीडिया के सामने आकर बात करती हैं, कई बड़े सवाल खड़े करता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप हमारे साथ इस वक्त देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। नवनीत राणा डिस्चार्ज होती हैं, उसके बाद मीडिया से बात करती हैं। सवाल नवनीत राणा पर भी खड़े होंगे, लेकिन जो उन्होंने बड़ी बातें कही हैं पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। नवनीत राणा ने जिस तरह जेल के बाहर आकर उद्धव सरकार पर एक के बाद एक निशाना साधना शुरू कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार ने उसके साथ ज्यादती की है। इसके साथ ही उन्होंने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि आखिरकार उनकी क्या गलती थी जिसकी वजह से उन पर इतने बड़े बड़े आरोप लगाए गए। इन सभी तमाम बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी साक्षी। साक्षी, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका हमारे इस प्रोग्राम में। जी धन्यवाद। साक्षी, नवनीत राणा पर भी सवाल खड़े होते हैं क्योंकि देखिए पहले ऐसा कहा गया था कि आप उन पर शर्तें लगाई गई हैं कोर्ट की तरफ से कि आप मीडिया के सामने जाकर बात नहीं करेंगे, लेकिन वो डिस्चार्ज होते ही उनके गेट के बाहर मीडिया कर्मी मौजूद थे, उनसे जाकर बात करने लगती हैं। हनुमान चालीसा उनके हाथ में देखी जाती है और जिस तरह से वो बात करती हैं, सरकार के खिलाफ निशाना साधती हैं, कहीं ना कहीं उन पर भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना इस वक्त। बिल्कुल, सवाल इतने खड़े हो चुके हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि शर्तें क्या थी जब नवनीत राणा को जेल हुई और कोर्ट ने रिहाई दी, जमानत उनको मिली। तो उस जमानत के बीच पहले नवनीत राणा को कई शर्तों पर जमानत मिली है। शर्त ऐसी थी कि आप जो आपने राजद्रोह के खिलाफ जो भी कुछ बोला, अगर फिर से आप मीडिया के सामने जाकर उन चीज़ों के बारे में बोलती हैं तो फिर से कार्रवाई हो सकती है, या फिर आप फिर से कई ऐसी चीज़ें जो कोर्ट के अंदर बातें हुई, अगर आप बाहर उनके बारे में बोलेंगी तो फिर से कार्रवाई हो सकती है। और वो वही कर रही हैं और अब खबरें सामने आ रही हैं कि उन पर कार्रवाई हो भी सकती है। तो ये चीज़ें हैं, खबरें सामने आ रही हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो भी सकती है। जिस तरह साक्षी देखा जा रहा है कार्रवाई होने की बात है, देखिए महाराष्ट्र सरकार ने तो बात कह भी डाली है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ऐसा कहा गया कि वो कोर्ट जाएंगे, कि उन्होंने कोर्ट की बातों की अवहेलना की है। इसको लेकर, इस मामले को लेकर वो कोर्ट जाएंगे। नवनीत राणा के खिलाफ फिर से मुकदमा दर्ज हो सकता है। अब जिस तरह से क्या नवनीत राणा ने, चलिए पहली बार तो ऐसा माना गया था कि सॉफ्ट टारगेट बना दिया गया है नवनीत राणा को। इस बार तो नवनीत राणा ने आ बैल मुझे मार वाली कहावत को सत्य कर दिया है। बिल्कुल, एक तरीके से यही चीज़ नवनीत राणा ने की है कि क्योंकि कई बार ये लग रहा था जिस तरह से जेल में रहने के बाद भी नवनीत राणा इस तरह के एक स्ट्रॉन्ग बनकर महिला दिखा रही थी, बनकर आ रही थी कि मैं बाहर जाऊंगी तब भी एक्शन लूंगी, मैं बाहर जाकर भी इस चीज़ पर बोलूंगी, मैं अपनी बात बोलूंगी और हनुमान चालीसा भी पढ़ूंगी। और अब देखा गया कि जब कोर्ट ने इतनी शर्तें रखी उनके सामने तो लग रहा था शायद वो बाहर आके कोई एक्शन ना ले, लेकिन देखा गया कि जेल से रिहा होने के बाद भी जब अस्पताल में वो भर्ती हुई, अस्पताल में तबीयत खराब होने के बाद जब आज वो अस्पताल से डिस्चार्ज हुई हैं, तो डिस्चार्ज होने के बाद वो चुप नहीं बैठी, आते ही वो लगातार बोली है, लगातार उस चीज़ पर कि उद्धव ठाकरे ने क्योंकि उनसे माफ़ी मांगने की बात कही थी, उस चीज़ को लेकर वो उद्धव ठाकरे पर निशाना साधी कि कर लो, मेरा क्या बिगाड़ोगे। और उसी भी देखिए उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे में हिम्मत है तो मेरे खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं। इसी के साथ उन्होंने और भी बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि अगर उद्धव सरकार, जो उद्धव ठाकरे हैं, अगर वो सरकार में इस वक्त मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों ने, बाला साहब ठाकरे, उन लोगों की वजह से उनकी अपनी कोई मेहनत नहीं है। और एक बात और कही थी कि राम और हनुमान का विरोध करने वालों को जनता सबक सिखा देगी। चलिए ये तो अलग बात है कि जनता जिसको भी चाहे उसे सरकार में ला सकती है, लेकिन जिस तरह से नवनीत राणा ने एक के बाद एक बड़ी बड़ी बातें कही, क्या ऐसा नहीं लगता कि नवनीत राणा तुल चुकी हैं कि जबरदस्ती स्टेट का या देश का माहौल खराब करना है, जिस तरह से राज ठाकरे तुल चुके थे? देखिए ऐसा नहीं है कि स्टेट का या माहौल, राज्य का माहौल जो है वो खराब करने के लिए वो निकल रही है। देखिए ये तो खराबी दोनों तरफ से हो रही है, एक तरफ से नहीं है कि नवनीत राणा बोल रही है तो माहौल खराब हो रहा है। खराब दोनों तरफ से हो रहा है क्योंकि एक बयान दे रहा है, दूसरा उस पर रिएक्ट कर रहा है, फिर वो जेल जा रहा है, वो बाहर निकलकर फिर उस पर एक्शन ले रहा है। इस वजह से माहौल पूरी तरीके से खराब हो चुका है। जबरदस्ती उस मुद्दे को खींचा चला जा रहा है जबकि मुद्दा शांत हो सकता है। अब भगवान राम के नाम पे लेकर नवनीत राणा शुरू हो गई हैं। आप देखो भगवान नाम पर वो बोलती है कि अगर भगवान राम का नाम लेना गुनाह है तो आप मुझे जेल में भेज रहे हैं, मैंने सिर्फ भगवान का ही तो नाम लिया था और क्या कहा था, इस पर बातें हो रही हैं। अब देखिए अगर वो फिर से ऐसी बातें कर रही है तो फिर से उन्हें जेल भेज दिया जाएगा, मुद्दा और ज़्यादा खींच रहा है, बातें और ज़्यादा बढ़ रही हैं।
बातें और ज़्यादा बढ़ रही हैं, मुद्दा और ज़्यादा खिंच रहा है। साफ तौर पर बिल्कुल देखा भी जा सकता है कि जिस तरह से नवनीत राणा ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही मोर्चा थाम लिया, मोर्चा संभाल लिया, तो इसका मतलब तो यही है कि वो बिल्कुल भी इस मुद्दे को छोड़ने के लिए राज़ी नहीं है। जिस तरह से इस वक्त देश के हालात हैं, जिस तरह से देश में हर चीज़ को सांप्रदायिकता के चश्मे से देखा जा रहा है, बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक भी बीजेपी की तरफ से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से फिर भी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है, लेकिन बीजेपी तो ऐसा लगता है सिर्फ तमाशा देखने का काम कर रही है, पीछे पीछे पर्दे के पीछे खेल चल रहा है, लेकिन बीजेपी खुलकर कुछ भी नहीं कहती है। जी, इस चीज़ पर बीजेपी खुलकर कुछ नहीं बोल रही, लेकिन मृत्युंजय, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस तरह से अस्पताल में जब नवनीत राणा भर्ती थी, तो ऐसे कई बीजेपी विधायक भी थे जो उनसे मिलने पहुंचे, उनके हालचाल पूछने पहुंचे। तो इस चीज़ में ये चीज़ें देखने को मिली, क्या बीजेपी का बड़ा समर्थन है नवनीत राणा के पीछे, और शायद यही वजह है कि नवनीत राणा डर नहीं रही है महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ खुले आम। हाँ देखिए, क्योंकि बिल्कुल ऐसा था कि जब नवनीत राणा को ऐसा था कि उनके घर पर हमला हो सकता है, तो गृह मंत्रालय की तरफ से वाई कैटेगरी की सुरक्षा उन्हें दे दी जाती है। उसके बाद अब देखिए, आज ही की बात है, जब देवेंद्र फडणवीस सुबह उनसे मिलने पहुंचते हैं, तो देवेंद्र फडणवीस का उनसे मिलने जाना, उससे पहले बीजेपी के नेताओं का तो खुला समर्थन है। इसका मतलब इसी वजह से उनके अंदर डर नहीं है। और क्या बीजेपी की तरफ से उनके लिए कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा सकता है? देखिए, नवनीत राणा का इस तरह का एक्शन लेना, सांसद है नवनीत राणा अमरावती से। दूसरी चीज़ ये कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से इस तरह से उनकी बातों का एक्शन लेना, क्योंकि अगर आम जनता में देखें या किसी बड़े सेलिब्रिटी हो, बड़ा नेता हो, वो भी उद्धव ठाकरे के सामने इतनी आसानी से एक्शन नहीं लेता, बोली नहीं बोलता। लेकिन नवनीत राणा का देखा गया कि वो डरती नहीं है, वो महिला डरती नहीं है। वो जेल रह के भी आ चुकी है और अभी भी खुलेआम उन्होंने ये बात बोली कि मुझे अभी भी जेल में डाला जाए तो मैं तैयार हूँ, मुझे डाल दो। हाँ, उन्होंने ये बात कही कि अगर देखिए हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह है, तो 14 दिन नहीं 14 साल की सजा काटने के लिए मैं तैयार हूँ। जी, तो ऐसी बातें नवनीत राणा कह रही हैं। तो देखिए, अगर ऐसी बातें कोई नेता कहता है तो बीजेपी को ऐसा नेता क्यों मंजूर नहीं होगा? इतना स्ट्रांग नेता जो खुलेआम, और जबकि हालात देश में इस तरह के बन चुके हैं कि ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के पहले ही देखिए वाराणसी में जो हालात हैं, उसके बाद मथुरा जन विवाद को लेकर भी हालात ऐसे बनते नजर आ रहे हैं। उसके बाद देखा गया ताजमहल के बंद 22 कमरों को खुलवाने के लिए पिटीशन डाल दी जा चुकी है। तो माहौल तो हर तरफ बन चुका है साक्षी। अब राजनेताओं के लिए पूरा मौका है कि अपनी अपनी राजनीति रोटियां सेक लीजिए। लेकिन अब क्या आखिरी कुछ सवाल आपसे लेना चाहूंगा कि क्या अब राज ठाकरे इस पर क्या बड़ा एक्शन लेने वाले हैं? देखिए, राज ठाकरे जो है अभी कुछ समय के लिए रुक गए हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि राज ठाकरे एक तरीके से दो जगह पर अटक रहे हैं, उनके तेवर दिख रहे हैं। जहां वो सही चल रहे थे, जहां वो अपने एक्शन सही ले रहे थे, अभी बात आ रही थी कि उद्धव ठाकरे के और राज ठाकरे के बीच के संबंध क्या ठीक होंगे, या नवनीत राणा और राज ठाकरे जो है वो एक होकर लड़ेंगे। तो राज ठाकरे की बात करूं तो उद्धव ठाकरे के सामने या नवनीत राणा के सामने राज ठाकरे जो है वो थोड़े फीके पड़ गए हैं। राज ठाकरे जो है थोड़े फीके पड़ गए हैं, और ऐसा लग रहा है कि जिस हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर राज ठाकरे आगे बढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं नवनीत राणा ने उनका क्रेडिट लेने का काम शायद कर दिया है। हालांकि जिस तरह भी हालात देखने को मिल रहे हैं, नवनीत राणा के खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है, और अगर दूसरी बार उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है तो फिर शायद उन्हें रिहाई मिलना या इतनी कोर्ट की तरफ से इतनी ज़्यादा लीनियंसी मिलना मुश्किल हो जाएगा। वहीं देखा यह भी जा रहा था कि देखिए नवनीत राणा सिर्फ कहते हैं कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उनको रास्त्रों लगाकर जेल में डाल दिया जाता है। 11 दिन वो जेल में रहती हैं, उसके बाद निकलकर बाहर भी आती हैं। लेकिन जिस तरह से राज ठाकरे ने औरंगाबाद की रैली में कई भड़काऊ बयान दिए थे, कई उनके भाषणों की जाँच भी हो रही थी, उनके खिलाफ 2 गैर जमानती वारंट जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं होती है। सवाल तो उद्धव ठाकरे सरकार पर ही खड़े होते हैं कि आखिरकार एक महिला सांसद के खिलाफ इतना कड़ा रुख, और दूसरी तरफ राज ठाकरे जैसे नेताओं की तरफ इतनी लीनियंसी क्यों बढ़ती जा रही है। सवाल तो ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या अब जिस तरह से नवनीत राणा ने कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि अब राज ठाकरे इस पर क्या करने वाले हैं। सवाल ये भी खड़ा होता है कि बीजेपी का क्या रुख रहने वाला है। तो देखा यह जा रहा है कि चारों तरफ चुनावी माहौल और जिस तरह से सियासी माहौल सज चुका है, सवालों के घेरे में हर कोई खड़ा है, लेकिन सवालों का जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही बताएगा, और वक्त ही बताएगा कि एक सियासी खेल किसके पाले में जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। नमस्कार।